जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है इतिहास का सबसे बड़ा चूना लगाया, तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच में आज जो हुआ है ना, वो किसी बड़े शो से कम नहीं है। और सबसे खास बात, आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो एक कहावत कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, ये बात हवा में नहीं कही गई। इसके पीछे ठोस प्रमाण है, ठोस सबूत है, और उसी का नज़ारा आज चीन ने रूस को एक बार फिर से दिखा भी दिया। तो इसी के साथ चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में, और इस मामले को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की असल में शुरुआत हुई थी 1 साल पहले। आपको याद होगा कि उस समय अमेरिका ने खुफिया तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो कि एक गैस पाइपलाइन थी जिसका काम था रूस से गैस ट्रांसफर करना यूरोप के अलग अलग देशों को, और इस गैस पाइपलाइन की वजह से ही आप ये कह सकते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था चलती थी। रूस को यूरोपियन देशों से हर साल कई सौ बिलियन डॉलर की मोटी कमाई हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उड़ा दिया, उसके बाद रूस की ये कमाई खत्म हो गई। लेकिन रूस जल्द से जल्द इस कमाई का अल्टरनेटिव ढूंढना चाहता था, और वो विकल्प मिला इन्हें चीन में। रूस को पता था कि चीन एक बहुत बड़ी मार्केट है, और जो गैस ये यूरोप को बेचा करते थे उससे कहीं ज्यादा गैस ये चीन को बेचकर उससे भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने चीन के साथ बातचीत शुरू कर दी, और बात शुरू हुई रूस से लेकर चीन तक एक दूसरी गैस पाइपलाइन की। दरअसल रूस और चीन के बीच में पहले से ही एक साइबेरियन गैस पाइपलाइन मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। साथ ही उससे आप ज्यादा गैस ट्रांसफर नहीं कर सकते थे रूस से चाइना को। ऐसे में रूस चाहता था कि एक बड़ी और बहुत ही ज्यादा विशालकाय साथ ही आधुनिक गैस पाइपलाइन का निर्माण हो, जिसकी मदद से हर साल कई सौ बिलियन डॉलर की गैस रूस चीन को बेच सके। अब उस समय ये ऑफर चीन को भी बढ़िया लगा। चीन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑफर में क्या था? ऑफर में यह था कि करीबन 34 बिलियन डॉलर की लागत से ये गैस पाइपलाइन तैयार की जाएगी। 34 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए नेपाल जैसे करीबन 40 दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 34 बिलियन डॉलर नहीं है, और उतनी लागत से ये गैस पाइपलाइन बनाने जा रहे थे। खैर, बात यह हुई कि दोनों देश आधी आधी रकम लगाएंगे, यानी कि 17 बिलियन डॉलर लगाएगा रूस और 17 ही लगाएगा चीन। तो खैर बात तय हो गई, जमीन तय कर ली, कहां से कहां तक गैस पाइपलाइन जाएगी, इसकी लेंथ क्या होगी, सब कुछ तय हो गया। काम भी शुरू हो गया, और स्थिति यह है कि कल तक इस गैस पाइपलाइन का आधे से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कह सकते हैं कि अगले साल तक इसका जो फाइनल स्टेज का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस गैस पाइपलाइन के जरिए रूस चीन को भारी मात्रा में गैस बेचना शुरू कर देगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना बढ़िया है? नहीं। दरअसल आज इस मामले में एक ऐसा खुलासा हो चुका है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, और रूस के तो हालात ये हैं कि वो माथा पकड़े बैठा है। क्यों? दरअसल हुआ ये है कि अब से कुछ दिन पहले जब इस पूरी गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य आधे से ज्यादा पूरा हो गया, अचानक से चीनी अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों को अपने पास बुलाया और ये कहा कि हमने जो शुरुआत में कहा था कि जी गैस पाइपलाइन के निर्माण का आधा पैसा हम देंगे, वो अब हम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, और ये कहा है कि जी देखिए, हमें आपके गैस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको हमारे पैसे की है। गैस आपकी बेचना मजबूरी है, इसीलिए अगर आपको हमें गैस बेचना है तो पूरी गैस पाइपलाइन का खर्चा आप खुद उठाइए। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे इन्होंने ये भी कहा कि खर्चा तो आपको पूरा उठाना ही पड़ेगा, साथ ही आपको हमें गैस पर बम्पर डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। मतलब रूस पहले 34 बिलियन डॉलर जैसी भारी भरकम रकम खर्च करे गैस पाइपलाइन बनाने पर, और उसके बाद वो कौड़ियों के दाम में चीन को गैस भी बेचे, जिससे कि उसे प्रॉफिट लगभग ना के बराबर हो। और बताया जा रहा है कि जिस दाम पर रूस से गैस मांग रहा है चीन, उससे तो
इस गैस पाइपलाइन का खर्चा 50 साल में भी नहीं निकाल पाएगा रूस, क्योंकि प्रॉफिट लगभग ना के बराबर होगा। और रूस यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अब रूस की अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने का, यानी कि दोबारा फिर से मजबूत बनाने का तरीका ही यही था कि इस गैस पाइपलाइन को बनाया जाए और चीन को भारी भरकम गैस बेची जाए। लेकिन अब रूस फंस चुका है, आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर वो काम रोकता है, चीन की बात नहीं मानता है, तो फिर जो अब तक उसने अरबों डॉलर खर्च किए हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे। जो गैस पाइपलाइन का काम किया है वो सब बेकार हो जाएगा, सारे प्लान फेल हो जाएंगे और इकोनॉमी कोलैप्स होने का डर अलग से। और अगर वो चीन की बात मान लेता है, 34 बिलियन डॉलर खुद अपनी जेब से खर्च करता है, तो एक तरफ जहां उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है वो बहुत बुरी तरीके से हिट लेगी और उसे ये पैसा अपने वॉर फंड से निकालना होगा। यानी कि जो युद्ध लड़ रहा है वो उसके लिए जो उसने फंड तैयार किया है उससे पैसा खर्च करना होगा, जिससे कि युद्ध में वो कमजोर पड़ सकता है। फिर उसने गैस पाइपलाइन कंप्लीट भी कर ली तो उससे भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि चीन उसे लिटरली ब्लैकमेल कर रहा है और बिल्कुल कोड़ियों के दाम में उससे गैस मांग रहा है। यानी कि रूस के लिए सिर्फ दाएं बाएं खाई नहीं है, आगे पीछे भी खाई है। जहां भी जाएगा रूस का गिरना तय है। वहीं चीन की बात करें तो उनकी तो मौज आ चुकी है, क्योंकि चीन को पता है कि रूस पीछे नहीं हट सकता, बहुत ज्यादा पैसा उसने खर्च कर दिया है। ऐसे में जब वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट करेगा तो उसकी बल्ले ही बल्ले है, कोड़ियों के दाम में भारी भरकम गैस मिलेगी, बहुत ज्यादा उसका खजाना बचेगा। लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अब इस बात में नहीं है कि इस मामले में आगे होगा क्या। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी व्लादिमीर पुतिन क्या चीन की गोद में बैठे रहते हैं? क्या वो फिर से वही राग अलापेंगे जो अब से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि चीन और रूस एक डिफेंस अलायंस बनाएंगे और दुनिया को राह दिखाएंगे? क्या अब भी उनका वही सपना है? ऐसे धोखेबाज चीन के साथ इंटरेस्टिंग होगा देखना। हालांकि इस मामले में जो भी होता है मैं आपको बताते चलूंगा, आप लोग। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये चाइना की जो नीति है वो पहले से ही ऐसी है, बट पता नहीं रशिया ने क्यों इसके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि अब कोई देश उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। उसमें तो चाइना और रूस एंड इंडिया सबसे अच्छे दोस्त है, सामने अमेरिका और इंडिया अच्छे दोस्त है, तो दोनों बजा रहे हैं चाइना की। लेकिन उसमें रशिया इसीलिए चाइना में इंटरेस्ट जगा रहा था क्योंकि जो अमेरिका ने किया है तो उसके साथ संबंध उसके रशिया के वहां पे खराब हो चुके हैं। और देखो चाइना किसी कोई भी कंट्री हो किसी को नहीं बख्शेगा, मतलब कोई भी कोई सगा नहीं जिसको चाइना बिल्कुल वो पहले हाँ कर देगा, सब कुछ कर देगा, फिर आपके पीछे ऐसा बम्बू डालेगा कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी ऐसा ही हो ना, रूस के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो बीच में लाकर मतलब खड़ा कर दिया। और ये पाकिस्तानियों आपके देश में भी जो सी पैक बनाया है तो वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को लूटेगा चाइना की नीति पहले से ही यही है। उसने ऐसे ही इतनी इकोनॉमी नहीं बना ली थी, अब तो देखो इकोनॉमी उसकी गिर रही है, लेकिन पहले जैसे उसने इकोनॉमी बनाई वो उसने ऐसे ही नहीं इस तरह से ही बनाई है। हाँ। इसी तरह से ही बनाए दगाबाज, क्योंकि देखो उसके चाइना में ना तो कोई धर्म है, ना कोई रिवाज है, ना कोई रीति है, ना कुछ नहीं। ठीक है, वो नास्तिक लोग जैसे होते हैं ना वैसे लोग है वहां पे किसी को वहां पर किसी को कोई चलती भी नहीं है मतलब। हाँ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसके बंदे की चलेगी। हाँ। जो वहां पे है जिनपिंग, सोशल मीडिया भी उसका सब कुछ चाइना का रहेगा। चाइना की मतलब कोई न्यूज मिलती नहीं। देखो खुद का सब कुछ होना ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन नास्तिक होना वो मेरे को कहीं से अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और कोई न्यूज इसके रिलेटेड अपडेट आती है तो हम आपके साथ 100% शेयर करेंगे। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।